Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Sani. I hope you all are good. So students, today we will discuss a new chapter from class 10 first flight book. That is chapter number 3, Two Stories About Flying. Okay, this chapter has two parts. We have done the part 1 already. Okay, and today we are doing the part 2. Okay, that is The Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. Okay, so first of all we'll discuss main characters of this chapter, then introduction, theme and detailed summary. Okay, so let's start with the main character. First character, writer, pilot of old Dakota aeroplane. Okay. Second character, pilot of black aeroplane. Third character, receptionist of control tower. Okay. So now introduction of this chapter. In this chapter, the narrator is a pilot. इस चैप्टर में जो नरेटर है वो एक पायलट है who is so eager to meet his family and have a good breakfast that he takes his wrong decision of facing the storm instead of doing the right thing. Okay, so नरेटर जो कि एक पायलट है, ठीक है, वो एक डिसीजन लेते हैं कि वो अपनी फैमिली के पास जाएंगे और वहाँ पे गुड ब्रेकफास्ट लेंगे, लेकिन ये डिसीजन उनके लिए रॉन्ग प्रूव होता है क्योंकि उनको एक स्टॉर्म को फेस करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन बाद में यही डिसीजन उनके लिए राइट थिंग बन जाता है. Miraculously, he somehow managed to escape with the help of the mysterious aeroplane. जब वो एक स्टॉर्म में फंस जाते हैं तो एक मिस्टीरियस एरोप्लेन वहाँ पे आता है और उनको वहाँ से एस्केप करने में मैनेज करता है. ओके, नाउ थीम ऑफ दिस चैप्टर. समटाइम्स इट गेट टफ फॉर अस टू टेक डिसीजन एंड डाउट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ फियर. ठीक है, कई बार हम किसी डिसीजन को लेने में बहुत ज़्यादा टफ फील करते हैं, लेकिन फिर हमें डाउट क्या करता है, उस फियर में हमारे लिए फियर क्रिएट कर देता है. ठीक है, वी कंसीडर सम हेल्पफुल इंसिडेंट टू बी मिरेकल एंड मिस्टीरियस. और हम कुछ हेल्पफुल इंसिडेंट्स को मिरेकल और मिस्टीरियस समझ लेते हैं. ओके, दीज इंसिडेंट्स टेक अस आउट ऑफ द ट्रबल एंड आर नथिंग एल्स बट आर माइंड्स करेज एंड स्ट्रेंथ विच टेक्स द फॉर्म ऑफ एन एक्सटर्नल फैक्टर एंड टेक्स अस आउट ऑफ द डाउटफुल सिचुएशन. ये इंसिडेंट कुछ और नहीं, ठीक है, ये क्या है, हमारे माइंड का करेज. ओके, जो हमें encourage करता है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, और हमारी डाउटफुल सिचुएशन को दूर करता है. सच इंसिडेंट हैपन विद द नरेटर. यही इंसिडेंट नरेटर के साथ होता है. द पायलट ऑफ द ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, ओके, हु इज फ्लोन आउट ऑफ द स्टॉर्म बाय द मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन. ओके, सो डेकोटा एरोप्लेन, ठीक है, राइटर का डेकोटा ओल्ड एरोप्लेन जब एक स्टॉर्म में फंस जाता है तो वहाँ पे एक मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन आता है और उस स्टॉर्म से बाहर निकालने में मैनेज करता है. ओके, सो नाउ डिटेल्ड समरी. द स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन इज अबाउट अ पायलट हु फील्स हैप्पी एंड कंटेंटेड टू फ्लाई ओवर अ सिटी दैट इज स्लीपिंग. ओके, ये स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन के बारे में है. ठीक है, इस ब्लैक एरोप्लेन में जब जो पायलट था वो बहुत ज़्यादा हैप्पी और कंटेंटेड था और वो बहुत हैप्पी फील कर रहा था कि वो सिटी के ऊपर से जा रहा है, उस सिटी के ऊपर से जो कि सो रही है. ठीक है, सो रही है मीन्स वहाँ पे नाइट टाइम था. ही इज़ फ्लाइंग फ्रॉम द पेरिस टू लंदन. ठीक है, वो पेरिस से लंदन की तरफ फ्लाई कर रहा था. वाइल टेकिंग हिज फ्लाइट ही ड्रीम्स अबाउट हिज लॉन्ग हॉलीडे विद हिज फैमिली. जब वो वहाँ से फ्लाई कर रहा था, ठीक है, तो वो डिसीजन लेता है, वो ड्रीम लेता है कि वो अपनी फैमिली के साथ लॉन्ग हॉलीडे स्पेंड करेगा. ओके, he also fantasizes about the sumptuous breakfast he would have upon landing. ठीक है, और साथ में वो ये भी इमेजिन करता है कि वो अपनी फैमिली के साथ जब वो वहाँ पे लैंडिंग करेगा तो गुड ब्रेकफास्ट लेगा. ठीक है, as soon as he crosses Paris he gets a look of the dark cloud that were a sign of the upcoming storm. Okay, जैसे ही वो पेरिस को क्रॉस करते हैं तो वो देखते हैं कि उनके सामने से एक ब्लैक क्लाउड आता है, ठीक है, जो कि साइन था स्टॉर्म का. ओके, द राइट डिसीजन वुड हैव बीन टू टर्न बैक टू पेरिस फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी. तो राइट डिसीजन ये था कि पेरिस से बैक हो जाए अपनी सेफ्टी के लिए. बट ही इज ओवर शैडोड बाय द ड्रीम्स एंड नॉट वांटिंग टू डिले देम. लेकिन वो अपनी ड्रीम्स में थे, ठीक है, और वो नहीं चाहते थे कि उन ड्रीम्स को वो डिले करे. रिस्क द लाइफ ऑफ हिज पैसेंजर्स एंड हैड स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म. ठीक है, अब उनकी पैसेंजर्स के लिए रिस्क था लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते हैं उस स्टॉर्म की तरफ. एवरीथिंग गेट्स डार्क ही इज अनेबल टू सी. ओके, सो सब जगह डार्क ही डार्क था, वो अनेबल थे किसी जगह देखने को. ठीक है, ऑल
this direction, all his direction instruments stopped functioning. ठीक है, तो जितने भी डायरेक्शन इंस्ट्रूमेंट थे वो सब फंक्शनिंग करने से स्टॉप हो गए थे. ओके, एंड ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द प्लेन, और उन्होंने प्लेन पे अपने कंट्रोल को खो दिया था. व्हेन ऑल होप वाज लॉस्ट ही सॉ अनदर प्लेन हुज पायलट वाज मोर देन विलिंग टू रेस्क्यू देम. ठीक है, जब ऑल होप वहाँ से ख़त्म हो गई थी तो उनको एक एरोप्लेन दिखा. ठीक है, जो कि ब्लैक एरोप्लेन था, जो कि उनको रेस्क्यू करने में विलिंग था. ओके, द ऑथर वॉज पैनिकिंग एज देयर वॉज वेरी लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल लेफ्ट. तो ऑथर बहुत ज़्यादा पैनिक था क्योंकि उनके एरोप्लेन में बहुत ज़्यादा लेस फ्यूल रह गया था. द anonymous means stranger, unknown. Okay, the anonymous pilot guided them out of the storm. और वो स्ट्रेंजर पायलट उनको स्टॉर्म से बाहर निकालता है एंड disappeared as soon as they saw the light. और जैसे ही राइटर को लाइट दिखती है तो वो एरोप्लेन जो उनको हेल्प करता है वो वहाँ से डिसअपियर हो जाता है. ओके, upon landing, when he asked the lady in the control room about the other pilot, he is left in shock. Okay, when he says that his was the only plane in the sky. जब वो कंट्रोल रूम जाता है, ठीक है, और वो रिसेप्शनिस्ट से लेडी से पूछता है कि यहाँ पे जिस एरोप्लेन ने अभी लैंड किया वो कहाँ पे है. ठीक है, तो वो लेडी इनकार कर देती है कि यहाँ पे लैंड करने वाला सिर्फ आपका प्लेन है और यहाँ पे किसी भी प्लेन ने लैंड नहीं किया है. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस लेसन वेरी वेल. थैंक यू. सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय. टेक केयर.